दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और हम लोग बात करेंगे साथ ही में महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बात करेंगे, और तथा उसके अलावा हम लोग ऑडिटर जनरल यानी कि एजी महालेखा परीक्षक के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है। आज हम लोग इनके पद के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इनका पद कैसे क्या किस तरीके से होता है। उसके पश्चात हम लोग इनके कार्यकाल व इस्तीफे के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम इनकी कार्य व शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तथा इनसे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं पद के बारे में कि भाई किस प्रकार का क्या है पद के बारे में, इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम लोग लेते हैं। तो देखिए, अगर पद के बारे में बात की जाए तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक। अगर पहले पद की बात की जाए जो कि है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार में होता है। ये पूरे देश का एक होता है। इसे सीएजी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तथा जो दूसरा है हमारा महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल, ये होता है राज्य में, यानी कि हर राज्य का अलग अलग होता है। अगर जैसे पंजाब और हरियाणा है, उनका एक ही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ एक ही है। तो देखिए, हम लोगों ने जाना ये एक संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में इस पद के बारे में वर्णित है कि भाई भारत में एक ऐसा पद होगा। और देखिए, ये इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 से 155 तक। ये दोनों है, दोनों का सम्मिलित 148 से 151 तक दोनों का उल्लेख है। ठीक है, हम लोगों ने इनके पद के बारे में जान लिया। अब आगे की चीजों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर आगे की तरफ देखें तो ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी से मतलब इसका अगर कार्य के बारे हम लोगों ने इसके पद से संबंधित जानकारी ले ली। अब हम इसके कार्य से संबंधित जानकारी लेते हैं, जिससे पद से संबंधित और भी जो अन्य जानकारियां हैं, जो कार्य है, उनकी पुष्टि हो जाएगी। तो आइए इनके कार्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है देश के लिए एक तरीके का जो बैलेंस शीट एक तरीके की होती है, उसे ये सेटल करते हैं। कि देश की जो लेखा जोखा करने का काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। राज्य में जो काम है वो महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, पहला जो इनका बात आती है कि भाई ये जो होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी। संसद के प्रति उत्तरदायी से मतलब यानी कि संसद को इन्हें जवाब देना होता है। देखिए, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और सीएजी और एजी जो है, सीएजी और एजी जो है, इनकी वार्षिक रिपोर्ट हर साल आती है और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। अब राष्ट्रपति के संसद में रखवाएगा तो जो भी अभी तक देश में हुआ है, और सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है कि भाई किस मद पर यानी किसी भी चीज पर कितना पैसा खर्च हुआ है, और वो पैसा सही में मतलब बजट में उसके लिए कितना पैसा दिया गया था, और उसके लिए असली में कितना पैसा खर्च हुआ है। ये सब बातें इनकी रिपोर्ट में लिखी हुई होती है। तो अगर संसद चाहे तो भाई इनसे ये जवाब मांग सकते हैं कि भाई आप इसका और अधिक ब्यौरा दें, यानी कि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी हमको दें ताकि हम संतुष्ट हो सकें। तो ये इनका कार्य होता है। अब इनके अगर दूसरे कार्य या शक्ति बोल सकते हैं हम लोग, कार्य या शक्ति के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो संसद में कई सारी समितियां होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो संसद में एक समिति होती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। समिति का नाम क्या है? समिति का नाम है लोक लेखा समिति। अब देखिए, जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति में लगभग 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। ये एक स्थायी समिति है, यानी कि लोकसभा में यानी कि संसद के सदनों में कई प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां। तो ये जो लोक लेखा समिति है ये एक स्थायी समिति है, यानी कि हमेशा बनी हुई रहती है। देखिए, लोक लेखा समिति का ये अध्यक्ष होता है। कौन होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और देखिए, राज्य में अगर देखा जाए लोक लेखा समिति जो राज्य की होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा महालेखा परीक्षक। ये बातें हम लोगों ने जान ली थी। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि भाई इनकी जो रिपोर्ट है वो संसद में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति है उसके भी सदस्य होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि नियुक्ति वगैरह के बारे में कि भाई इनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है। तो अगर नियुक्ति वगैरह के बारे में देखा जाए तो नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाएगी? ऑब्वियसली किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देख ली थी। अब देखिए, राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? प्रधानमंत्री भेजेगा। और राज्यपाल को रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? मुख्यमंत्री भेजेगा। ठीक है, इस यहाँ पर भेजेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, नियुक्ति की बात होगी। अब इनको हटाने का काम है वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रधानमंत्री या संघ सरकार की रिकमेंडेशन पर। इनका जो इस्तीफा है वो भी कौन स्वीकारेगा? राष्ट्रपति स्वीकारेगा। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, उसको देखते हैं।
देखिए इनका जो बहुत ऐसे जो पद होते हैं इनका कार्यकाल और इनका निश्चित नहीं होता है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल वगैरह है वो इस पद पर निश्चित है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है यानी कि इनका वर्किंग पीरियड जो होता है वो 6 साल का होता है। 6 वर्ष का इनका वर्किंग पीरियड होता है कि 6 साल तक ही सिर्फ और सिर्फ अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनका वर्किंग पीरियड होता है। और अगर इनकी हाईएस्ट एज की बात की जाए कि भाई इस एज के बाद कोई भी व्यक्ति सीएजी नहीं बन सकता, तो यह है 65 साल। कितनी है? 65 साल। अगर कोई आदमी 65 साल का है तो वह सीएजी बन सकता है, पर उसकी उम्र अगर 66 साल है तो वह सीएजी नहीं बन सकता। ये है उसकी मैक्सिमम एज। और उनका जो वर्किंग ड्यूरेशन होता है उतना होता है 6 साल होता है। ये बात हम लोगों ने देख ली थी। अब बात करते हैं इनके वेतन के बारे में, इनकी सैलरी के बारे में। तो देखिए इनकी जो सैलरी है यानी कि नियंत्रक व मालिका परीक्षक की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो होती है 2.5 लाख रुपए। कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए होती है। और उनको जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है भारत की संचित निधि से। भारत में कई प्रकार की निधियां होती है, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, सामान्य निधि होती है, इस प्रकार की कई सारी निधियां होती है। तो उसमें से जो संचित निधि होती है जिससे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सभी को वेतन दिया जाता है, उससे नियंत्रक व मालिका परीक्षक यानी कि जो सीएजी है उसे भी वेतन दिया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। और देखिए जो समिति के बारे में उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि एक अलग से समिति का टॉपिक आएगा जिसमें संसद से संबंधित जितनी भी समितियां हैं उन सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए हम लोगों ने इनका कार्य देख लिया था कि भाई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे राष्ट्रपति उसे रखवाता है। अब एक तरीके से देख लेते हैं कि भाई जो मुख्य मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर नियंत्रक व मालिका परीक्षक यानी कि सीएजी के बारे में बात की जाए, तो अगर सीएजी के बारे में बात की जाए तो सीएजी का कार्य होता है अकाउंट्स चेक करना, यानी अकाउंट्स का काम देखना। अकाउंट्स यानी कि भारत के जो अकाउंट्स है यानी कि केंद्र सरकार के जो अकाउंट्स है, जैसे कि बजट में कृषि के ऊपर अगर 250 करोड़ अगर रिकमेंडेशन हुए हैं और उस पर वास्तविक रूप से खर्च कितना किया गया है, माना कि अगर 250 करोड़ में से कृषि के ऊपर मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो बचे हुए जो 150 करोड़ है वे कहाँ गए? इन सबका जो बैलेंस तैयार किया जाता है, वो किया जाता है नियंत्रक व मालिका परीक्षक यानी कि सीएजी के द्वारा। देखिए जैसे कि 250 करोड़ है, 250 करोड़ में से मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो बचे हुए जो 150 करोड़ रुपए है वो 200 करोड़ रुपए जो है वो 200 करोड़ रुपए का ये बैलेंस शीट तैयार करेंगे। माना कि भाई 200 करोड़ रुपए यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा तो होगा कि अगर ये चीज सही है तो किसी में 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए होंगे, और अगर नहीं खर्च किए गए हैं तो सरकार को वो पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। तो ये सब चीजों का जो लेखा जोखा किया जाता है वो सीएजी द्वारा किया जाता है। राज्य में जो काम किया जाता है ये किया जाता है मालिका परीक्षक के द्वारा। ये बात हम लोगों ने देख ली थी। अब हम इनसे संबंधित अलग चीजों के बारे में बात की जाए, देखिए हम लोगों ने देख लिया था कि भाई केंद्र में ये काम करता है यानी सेंट्रल में काम करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम क्या होता है? लेखा जोखा करना यानी कि अकाउंट्स तैयार करना। मालिका परीक्षक जो राज्य में होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अकाउंट्स देखना। किसके देखना? राज्य के अकाउंट्स को देखना। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देख ली थी। अब अगर आर्टिकल वाइज अगर एक तरीके से हम लोग देखें तो अगर आर्टिकल 148 के बारे में बात की जाए, आर्टिकल 148, 149, 150, देखिए आर्टिकल 148 के बारे में बात की जाए तो 148 में इनकी नियुक्ति, हटाने का तरीका, इस्तीफा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी हुई है। आर्टिकल 149 के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 149 में कार्य में शक्ति के बारे में बात की गई है कि भाई इनके कौन कौन से काम होते हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। अगर फिर आर्टिकल 150 के बारे में बात की जाए, आर्टिकल 150 में लेखा का प्रारूप है, यानी कि किस प्रकार से लेखे को रखा जाएगा, किस प्रकार से उसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये सब चीजें किसमें है? आर्टिकल 150 में। अगर आर्टिकल 151 की बात करें तो आर्टिकल 151 में वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखवाई जाएगी। और ये वार्षिक रिपोर्ट देता कौन है? नियंत्रक व मालिका परीक्षक देता है। राज्य में कौन देता है? मालिका परीक्षक देता है। और राज्य का जो मालिका परीक्षक है किसको रिपोर्ट देगा? ये रिपोर्ट देगा राज्यपाल को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इनसे जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में। तो देखिए अन्य चीजों में हम लोग देखने जा रहे हैं भाई वर्तमान में भारत के जो सीएजी हैं वो कौन है, राजस्थान के एजीजी कौन है, मतलब एजी कौन है। तो इसके अलावा जो हमारे पहले थे यानी कि पहले सीएजी, तो देखिए भारत के जो पहले सीएजी थे वो थे बी नरहरि राव। कौन थे भारत के पहले सीएजी? भारत के पहले सीएजी थे बी नरहरि राव। कौन थे भारत के पहले सीएजी? बी नरहरि राव। ठीक है, अगर हम भारत के वर्तमान सीएजी के बारे में बात करेंगे, भाई भारत में वर्तमान में सीएजी कौन है, तो भारत का जो वर्तमान सीएजी है उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये है भारत के सीएजी,
वर्तमान में, और ये भारत के पहले सीएजी थे। कौन से? बी नर हरि राव। अगर हम लोग बात करें राजस्थान के बारे में, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, तो हर राज्य के अलग अलग एजी होते हैं, मालिका परीक्षक होते हैं। अगर हम हमारे राजस्थान के बारे में बात करें तो भारत की जो मालिका परीक्षक है उनका नाम है मोमा रॉय बर्मन। ये भारत की राजस्थान की महिला मालिका परीक्षक है जिनका नाम है मोमा रॉय बर्मन। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने नियंत्रक में मालिका परीक्षक से संबंधित कई सारी बातों के बारे में जाना। तो ये टॉपिक समाप्त होता है और हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।